जय जगन्नाथ। मंडल कमेटी ने जब से मोटापे को लेकर आकाशवाणी पर आपकी तेल कम खाने की अपील सुनी है, सरदार जंडेल सिंह ने तय किया है कि इसे लेकर व्यापक अभियान चलाया जाए। भन्नो सेठ और लच्छो सेठ पहली बार मुस्कुराते नजर आए। कहने लगे, अभी तक जितनी भी सरकारें हुई हैं सब या तो काले धन की बात करती है या फिर महंगाई, मिलावट और कालाबाजारी की। पहली बार ऐसा नेता मिला है जिसे बढ़े हुए पेट का भी ख्याल है। उसकी बात सुनकर पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी भड़क गए। कहने लगे, सत्ता दिखाती भर है कि वो गरीबों की फिक्र करती है, पर उसे असल चिंता तो बढ़े हुए पेट वालों की ही रहती है। उन्होंने कहा कि इसे पेट नहीं तौंद बोलिए जनाब। पेट तो अति कुपोषित बच्चों के भी बड़े होते हैं, जिनके हाथ पैर अगरबत्ती की तरह होते हैं और पेट तबले जैसा बाहर। अगर मोदी जी को बढ़े हुए पेट की चिंता होती तो वे पोषण आहार की बात भी करते। उनकी चिंता तो उन लोगों को लेकर है जिनके पेट या तो हराम की खाकर बड़े हैं या बिस्तर पर पड़े पड़े। आम आदमी इतना कमाता ही कहाँ है कि वो तेल खरीद सके। ऐसे में 30% तेल खाना वे ही कम कर सकते हैं जो गरीबों के हक का तेल भी खा रहे हैं। मजदूर तो 50 साल की उम्र में ही बुढ़ा जाता है, तो जिन्हें फिट रहने की चाहत है वे जिम जाते हैं। भीमा कश्यप का विचार था कि देखिए भाई साहब, कोई भी सरकार हो उसकी नीतियां ऐसी ही होती हैं जिससे अमीरों की तौंद और फैल सके। पहले कई सेठ ऐसे थे जिनकी तौंद कांग्रेसियों के कारण बढ़ी। हमारे आने के बाद उनमें से कुछ की तौंद सिकुड़ गई, कुछ देश छोड़कर भाग गई। फिर एक विशाल तौंद आई जो कई छोटी तौंदों को लील गई। इसे क्रोनी पूंजीवाद कहा जाता है। कई सेठ और नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने तौंद बचाने के लिए पाला बदल लिया। अब कल्लू कसाई का कहना था कि देश में 85 करोड़ लोग तो मुफ्त का राशन ले रहे हैं, उनकी तौंद तो बढ़ नहीं सकती। आस्था के नाम पर आम लोगों को नॉनवेज हम खाने नहीं दे रहे, फिर वे कौन लोग हैं जिनकी तौंद बढ़ी हुई है। प्रधान नत्था सिंह ने लच्छो सेठ और भन्नो सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पहलवान, अगर बड़ी तौंद वाले ना हो तो चल गई नेतागिरी। इस देश में धर्म के नाम पर दंगा वे ही लोग कर सकते हैं जिनके पीछे बड़ी तौंद वाले लोग खड़े होते हैं। गरीब का बच्चा तो दंगों में केवल मारा ही जाता है। अब प्रधान नत्था सिंह की बात सुनकर भोला जाटव जोर जोर से हंसने लगा। तंबाकू घिसते हुए बोला कि भैया, ये लच्छो सेठ और भन्नो सेठ तेल खाना छोड़ भी दें तब भी इनकी तौंद कम नहीं होगी। लच्छो सेठ की तौंद में उन युवाओं का खून मिल जाएगा जिन्हें इन्होंने सट्टे की लत लगा दी है। इसके अलावा सीमेंट, गिट्टी, लोहा भी मिलेगा। इनके बनाए पुल आजकल उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं। भन्नो सेठ की तौंद में हम मालों की मेहनत, किसानों की बद्दुआ, नगर विकास का पैसा, नकली खाद और बीज मिलेगा। भोला कहता रहा कि नत्था सिंह जो ज्ञान दे रहे हैं ना, इनकी पेट में मनरेगा से लेके वृद्धावस्था, विरासत पेंशन का पैसा मिल जाएगा और ठाकुर अजगर सिंह के पेट में दारू से बेघर हुई कई महिलाएं और बच्चे। बहरहाल चिंतन करना था तौंद पर, और बहस इस बात पर शुरू हो गई कि इतनी भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी के बाद भी कुछ लोगों की तौंद कम क्यों नहीं हो रही। छोटू पहलवान कहने लगा कि दरोगा जोरावर सिंह की पेट में कई निरपराध लोग मिल जाएंगे, पटवारी के तौंद में खसरा खतौनी के लिए भटकते किसान और जिला कलेक्टर की तौंद में पूरे जिले का विकास। इन तमाम बड़ी तौंदों वालों में से कुछ मंत्रियों की जेब में मिलेंगे और कुछ उनकी तौंद में। मुख्यमंत्री की तौंद में प्रदेश का बजट विकास के नाम पर कटते जंगल, गरीबों के घर तोड़ते बुलडोजर और सड़क पर डंडे खाता आम आदमी मिल जाएगा। अब भूरा भैया की राय थी कि कुछ तौंदें ऐसी भी होती हैं जिनमें पूरी सरकार ही नजर आ जाती है। सरकारें इन तौंदों को और विशाल बनाने का काम करती हैं। ये तौंदे ही हैं जिनके इशारे पर मीडिया कभी गरीबों का खाली पेट नहीं दिखाता। उसकी चिंता का विषय भी तौंद ही है। विधायक खरीदने और सरकार गिराने का काम ऐसी तौंदें ही करती हैं। इसे अडानी की तौंद कहते हैं। अब इस फालतू बहस से उकता गई राम प्यारी सुजवाइन ने सरदार जी से पूछा, भाई अध्यक्ष जी, जब देश में इतनी गरीबी और भुखमरी है तो मोदी जी को क्या सूझी जो वे तेल कम खाने और लोगों को फिट रहने की अपील करने लगे। सरदार जी मुस्कुराकर बोले, देखिए हम विकास की राजनीति करते हैं,
अभी तक दुनिया भर के लोग कहते थे कि हम भुखमरी इंडेक्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। अब ऐसे में अगर आप कहने लगे हैं कि भारत पर मोटापे का संकट गहरा रहा है और प्रधानमंत्री लोगों से तेल कम खाने की अपील करने लगे हैं, तो लगता है हमारा देश सही में चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक रहा। नमस्कार।